महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर पालिकाओं में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए सभी पार्टियों ने जमकर पसीना बहाया है और एक दूसरे पर सियासी तीर चलाए हैं। यहां सीधा मुकाबला महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच है, लेकिन केंद्र में है असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष की नींद उड़ा रखी है और ये मामला पटका पटकी तक पहुंच चुका है। क्योंकि ओवैसी के अग्रेशन से उन्हें अपना वोट बैंक खिसकने का डर सताने लगा है। बिहार में तो ओवैसी झटका दे ही चुके हैं, महाराष्ट्र में सक्रिय हैं ही और अब नजर यूपी पर भी है और ओवैसी सबके निशाने पर है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में जब एक हिजाब वाली को महापौर बनना था, तब तो उसके खिलाफ कैंडिडेट देकर के उसे चुनाव हरवा दिया था। आज तक अपनी पार्टी से एक भी हिजाब वाली को एमएलए नहीं बना पाए, जिस पर एआईएमआईएम ने पलटवार किया। कांग्रेस का एक कव्वाल जो अभी कहता है कि बिस्मिल्लाह करके जमा कर दो तो कौवा भी हलाल हो जाए, वो कव्वाल भी आजकल बैरिस्टर असदुद्दीन के खिलाफ बोलने लगा है। तो अब वो आजमी भी आ गए ताल ठोकने। ये जो है ये औरंगाबाद वाला बहुत बात करता है। अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, बत्ती से बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया। शायद ओवैसी ने खेल कर भी दिया है, तभी तो कांग्रेस और सपा बिफरी हुई है। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर ख्वाब देखा है। ख्वाब मुंबई में एआईएमआईएम का मेयर बनाने का देखा है और इसके लिए वो पूरी ताकत भी झोंक रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी कैंडिडेट के लिए वोट मांगने के दौरान उन्हें एक बार फिर 15 मिनट वाली बात कह दी है। छोटे और बड़े ओवैसी भाईजान से शायद ये 15 मिनट वाला शिगुफा छूटता नहीं। जब चुनाव आते हैं, भाईजान को 15 मिनट वाली थ्योरी याद आ जाती है। अब महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग में 2 दिन बाकी है, जिसमें ओवैसी ने फिर 15 वाली थ्योरी खोज ली। मीडिया वाले लिखते थे 15 मिनट बोले, 15 मिनट बोले, खुदरत बोले 15 को इलेक्शन होगा। 2 दिन पहले तक ओवैसी मियां देश में बुर्के वाली पीएम बनाने का बयान दे रहे थे, लेकिन 48 घंटे में ही उनके सुर बदल गए। अब वो बुर्के वाली मेयर चाहते हैं। अगर तुम ये समझ रहे आप है ना, नहीं मेरे भाई, मैं नेता नहीं, नेता बनाना चाहता हूँ। एआईएमआईएम पार्टी पर हमेशा बी टीम होने का आरोप लगता है और हर बार की तरह ओवैसी को सफाई देने आगे आना पड़ा। अरे तुम नहीं हरा सक रहे, तुम उसको हरा नहीं सक रहे, नहीं ओवैसी बोलो मेरे क्या करने का। यानी ओवैसी की पॉलिटिकल डिक्शनरी में सिर्फ 15 का कनेक्शन और बुर्का ही है। महाराष्ट्र में होने वाला नगरपालिका चुनाव और बीएमसी चुनाव फडणवीस सरकार के लिए अग्नि परीक्षा की तरह है और उनके मंत्री नितेश राणे के लिए तो और भी ज्यादा। ओवैसी से लेकर ठाकरे तक को नितेश अकेले चुनौती देते नजर आए और अब उन्होंने दावा किया कि ठाणे समेत पूरे राज्य में जय श्री राम वाला ही मेयर बनेगा। महाराष्ट्र के लोकल इलेक्शन में हिंदू मुसलमान की एंट्री तो उसी वक्त हो गई थी जब ओवैसी ने यहां लड़ने का ऐलान किया। एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह। इसके बाद तो पहले से ही अग्रेसिव चल रहे नितेश राणे ने गोले दागने शुरू कर दिए। निशाने पर थे ओवैसी से लेकर ठाकरे ब्रदर्स। उनको मतदान, उनको वोट, मतलब पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा को वोट। ये मराठी के नाम पे आप हिंदू भाइयों को, हिंदू समाज को उनको बांटना है। और दावा किया कि पूरा महाराष्ट्र भगवामय होगा। पूरे 29 महापालिका में हमको जय श्री राम बोलने वाले ही मेयर आपको बैठे हुए दिखेंगे। देखते हैं ये दावा कितना सही साबित होगा। अब से ठीक 10 घंटे बाद एक बार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की अग्नि परीक्षा होने वाली है। परीक्षा संगम नगरी में होने वाले प्रमुख स्नान की है, जब मकर संक्रांति के मौके पर रिकॉर्ड भीड़ आने का अनुमान है और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले ही दौरा करके तैयारियों का जायजा भी लिया था। सीएम ने घाटों का निरीक्षण किया, अधिकारियों से मीटिंग की और एक लाइन में ऑर्डर दिया कि संगम में डुबकी लगाने वालों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेले में साफ सफाई की व्यवस्था उच्च स्तर की होने के साथ ही घाटों के स्नान क्षेत्र को और सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तार होना चाहिए। आगे आने वाले सभी 5 स्नान भी उसी पवित्रता के साथ, उसी संवाद और समन्वय के साथ सकुशल संपन्न होंगे। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा सनातनी आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ये आंकड़ा अगले 10 घंटे बाद दोगुना हो सकता है। ऐसे में तैयारियां पूरी हैं, घाटों की चौड़ाई बढ़ा दी गई है। संगम में सुरक्षा गार्ड से लेकर मेला परिसर में योगी के कमांडो की तैनाती है। पावन त्रिवेणी तट पर इस मिनी महाकुंभ में फिर सनातनियों की भीड़ जुटेगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव अगले साल होना है, लेकिन सियासी जमीन अभी से ही तैयार की जा रही है और इसके केंद्र में एक बार फिर राम मंदिर है, जहां राहुल गांधी के दर्शन करने की खबर से ही सियासत नए सिरे से शुरू हो गई। और अब राहुल गांधी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि राम मंदिर जा रहे हैं, लेकिन तारीख क्यों नहीं बता रहे। सियासत की यही खास बात होती है, यहाँ हर जज्बात वक्त के साथ बदल जाती है। वहीं बीजेपी ने इसे एक अच्छी पहल बताया है। ये भी चाहे अच्छी बात है,
और भगवान राम का दर्शन कर कर कुछ इनका कल्याण ही होगा। दरअसल सियासत की गंगोत्री बाराबंकी के सांसद तनुज पूनिया हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। राहुल जी ने स्पष्ट किया था कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, और साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट किया था कि जब शिखर और ध्वज की पूजा हो जाएगी तब जाएगी। यानी यूपी के विधानसभा चुनाव में आपको जाति धर्म संविधान वाला कॉकटेल दिखने को मिलेगा। सियासी रंगमंच पर बयानों के बाण के साथ साथ सियासत वाली चाशनी में भी लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश होगी। बिहार में मकर संक्रांत आने के साथ ही सियासी चूड़ा दही भोज का दौर भी शुरू हो जाता है। यहाँ दही नए समीकरणों के लिए शुभ बन जाता है तो तिल और गुड़ मुंह मीठा कराने के काम आते हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के यहाँ ऐसा ही एक भोज हुआ, जहाँ तेज प्रताप का पहुंचना चर्चा का विषय बना। क्योंकि परिवार और आरजेडी से अलग होकर तेज प्रताप अपनी अलग सियासी राह पर हैं। तभी तो यहाँ पहुँचते ही डिप्टी सीएम ने तेज प्रताप का जोरदार स्वागत किया। डिप्टी सीएम जी का न्योता हमने स्वीकार किया और चूड़ा दही के भोज में यहाँ हम लोग यहाँ चूड़ा दही खाने के लिए आए, अपना नया साल का शुरुआत करने के लिए आ गए। वैसे तेज प्रताप पहले भी अपने क्षेत्र के काम से उनसे मिलते रहे हैं, लेकिन मकर संक्रांति पर मुलाकात किसी नई शुरुआत का संकेत देता दिखा। तेज प्रताप से भगवा से बढ़ती नजदीकी पर सवाल किया गया तो तेज भी कहाँ चुप रहने वाले थे। कोई बात होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। वैसे राजनीति में ऐसे आयोजनों में आना जाना बेहद आम है, लेकिन तेज प्रताप का यूं जाना कुछ खास लग रहा है और चर्चा इसीलिए हो रही है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, कल माघ मेले के मौके पर सबसे बड़ा स्नान प्रयागराज में होगा और इसको देखते हुए कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की गई है। गंगा में बोट पर कमांडो तैनात होंगे, ड्रोन से भी मेले पर नजर रखी जा रही है। कल प्रयागराज में महासंक्रांति का बड़ा स्नान होना है और इसको देखकर कई लेयर्स की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में अवैध मजार पर नमाज पढ़ने की तस्वीरें सामने आई हैं और ये नमाज उस समय पढ़ी गई जब एक तरफ बुलडोजर कार्रवाई चल रही थी। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी और ताबड़तोड़ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहां जारी थी। बीते 2 दिनों से अब्दुल शाह गनी की मजार पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। कार्रवाई के दौरान मजार का मुख्य गुंबद और कई ढांचे पहले ही तोड़ दिए जा चुके हैं। इसी बीच मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मजार पर नमाज पढ़ी। दूसरी तरफ बुलडोजर से ध्वस्तीकरण का काम चलता रहा। ये तस्वीरें पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि नमाज भले ही पढ़ी जा रही थी लेकिन पीला पंजा अपनी स्पीड से आगे बढ़ता चला आ रहा था। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बुलडोजर पर दुआ कबूल नहीं। अब सवाल ये है कि क्या अवैध निर्माण पर कार्रवाई के बीच ऐसे नमाज पढ़ने का मकसद हालात को और संवेदनशील बनाना है या फिर मामला कुछ और है। उत्तर प्रदेश में काशी के दाल मंडी की गलियों में आज 7वें दिन भी भारी फोर्स के साथ कार्रवाई जारी रही। चौड़ीकरण के तहत आज 11वें मकान को भी हथौड़ा कार्रवाई कर ध्वस्त किया गया। वहीं इस दौरान प्रशासन को लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। जहां दुकान के मालिकों ने हथौड़ा कार्रवाई के बीच विरोध में अपनी दुकानें खोलकर रखी थी। आज जिस मकान पर ये हथौड़ा कार्रवाई चल रही है उसी मकान के ये 2 दुकान आपको दिखाते हैं कि दोनों विरोध के चलते खोले गए हैं और सारे सामान दुकानदार ने नाराज होकर अपने ऐसे ही लगा रखे हैं। इतना ही नहीं बल्कि दुकान खुले छोड़कर सामने की मेज पर अपने नाम के साथ पता भी लिख दिया है। ऊपर कार्रवाई चल रही है और नीचे दुकान खुली रही। वहीं इस दौरान पूरी गली में मलबे पड़े दिखे। इस दौरान एक अजीब नजारा दिखा जब कार्रवाई को बीच में ही रोक दिया गया। दरअसल शव यात्रा को देखते हुए ये कार्रवाई रोकी गई थी। आज के बाद अगले 2 दिन तक मकर संक्रांति और स्नान पर्व को देखते हुए दाल मंडी में नए मकान का ध्वस्तीकरण नहीं होगा। एक तरफ जहां वाराणसी में मोक्षदायिनी मणिकर्णिका घाट के कायाकल्प को लेकर बुलडोजर चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इसका विरोध भी जमकर हो रहा है। मणिकर्णिका घाट पहुंचे लोगों ने बुलडोजर कार्रवाई रोकने की आज कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस से नोकझोंक हो गई। विरोध करने वालों को पुलिस हटाने लगी। डीएम साहब के पास रखिएगा, डीएम साहब को ज्ञापन दे दिया जाएगा। यहाँ तो अपनी बात को रखने दीजिए, वही दीजिएगा बिना परमिशन के। और ये देखिए परमिशन नहीं था, इसकी वजह से यहाँ पे आगे बढ़िए। देखिए हॉट टॉक यहाँ पर शुरू हो गई है। पुलिस द्वारा लगातार समझाने की कोशिश हो रही है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं होने दिया जाएगा, किसी भी तरह की भीड़ को इकट्ठा नहीं करने दिया जाएगा। दरअसल प्रदर्शन कर रहे लोगों की शिकायत है कि मणिकर्णिका घाट में बुलडोजर कार्रवाई के चलते छोटे छोटे मंदिर और मूर्तियाँ टूट रही हैं। उधर प्रशासन का कहना है कि मणिकर्णिका घाट में प्रदर्शन कर रहे लोग बाहरी हैं। निश्चित तौर पे कुछ न कुछ तो लोग होंगे, बाहरी तत्व होंगे। दरअसल मणिकर्णिका से सिंधिया घाट तक कॉरिडोर प्रस्तावित है, उसी के लिए यहाँ बुलडोजर चल रहा है।
बिहार में भी अवैध कब्जे पर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बुलडोजर का सम्राट मॉडल चल रहा है। पटना के दानापुर में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनी दुकानों पर कार्रवाई हुई है। सालों से हुए इस अवैध कब्जे को बुलडोजर से आज जमींदोज किया गया। एक नहीं, दो नहीं, करीब 36 अवैध दुकानों पर सम्राट का बुलडोजर गरजा है। चंद मिनट में बुलडोजर ने प्रहार कर अवैध कब्जे को पूरी तरह जमींदोज कर दिया। देखिए कैसे सम्राट का बुलडोजर गली गली जाकर अवैध कब्जे को मिट्टी में मिला रहा है। पटना एम्स के लिए 4 लेन सड़क निर्माण के लिए यहाँ बुलडोजर कार्रवाई हुई। सड़क में आने वाले तकरीबन सीमेंटेड 36 दुकानों पर बुलडोजर चलाई गई है और उसे तोड़ा गया है ताकि वो रोड सड़क निर्माण हो सके। नोटिस देने के बावजूद भी जब कब्जा नहीं हटाया गया तो बुलडोजर ने पूरा हिसाब कर दिया। यहाँ बुलडोजर एक्शन का ये पहला राउंड है। इन अवैध दुकानों के बाद इलाके के अवैध मकान भी बुलडोजर के टारगेट पर है। जल्द ही यहाँ अवैध घरों पर भी बुलडोजर गरजेगा। बिहार में अब इंसान के साथ साथ घायल सड़कों पर भी उपचार होगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, घायल सड़क। और इसके लिए सड़क एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है। कॉल करने पर ये एम्बुलेंस अपने इलाके में सड़कों की मरम्मत करेगा। इतना ही नहीं बल्कि अगर आप ऐसे गड्ढों के बारे में बताएंगे तो आपको इनामी राशि भी मिलेगी। ये दावा बिहार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल का है, जिन्होंने इसके लिए एक पॉलिसी लाने की भी बात कही। एक भी गड्ढा रोड पर नजर नहीं आएगा। हो सकता है कि हम एक पॉलिसी लाने वाले हैं। पूरे देश में ये पहला पॉलिसी होगा, गड्ढा बताओ 5000 रुपया पाओ। लेकिन जैसे ही उनका बयान वायरल हुआ तो उन्होंने सफाई में इसे अपना सपना बता दिया। मैंने कहा कि मैं इस बात का सपना देख रहा हूं कि बिहार में हम इस तरह के इनाम की पॉलिसी लाएं। लगता है मंत्री जी के दामों भर से ही घायल रोड खुद ही इलाज की गुहार लगाने लगे और यही वजह से उनका ये सपना हकीकत बनने से पहले ही हवा हो गई। बात पते की मैं इस समय की बड़ी खबर बता दें आपको, केरल का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। केरल से ये नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव है। राजीव चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। केरल बीजेपी के अध्यक्ष है राजीव चंद्रशेखर और इसी साल केरल में चुनाव होना है, तो सियासत के जोरों पर है और अब केरल का नाम बदलकर केरलम रखने का प्रस्ताव राजीव चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी के जरिए रखा है। मध्य प्रदेश के रतलाम में भी सड़क सत्ता की हनक देखने को मिली। यहाँ बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष सरेआम नगर निगम के कमिश्नर को धमकाते नजर आए। यहाँ तक की बात न मानने पर शहर की फिजा बिगाड़ने तक की धमकी दे डाली। नगर निगम कमिश्नर को शहर की फिजा बिगाड़ने की धमकी दे रहे ये बजरंग पुरोहित हैं। बीजेपी के नेता हैं, पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब पार्टी सत्ता में है तो बीच सड़क गुरूर दिखाना तो बनता है, इसलिए कमिश्नर को अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। चलिए अब नेताजी के भड़कने की वजह आपको बताते हैं। दरअसल यहाँ एक पार्क की बाउंड्री वॉल और यहाँ बने मंदिर को हटाया गया, जिसको लेकर इनका गुस्सा भड़का हुआ है। मेरा बंदा पहुंच गया थाने में। अब सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं को खुलेआम अफसरों को धमकाने की खुली छूट है? उत्तर प्रदेश में गुंडों पर कहर बनकर टूटती यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। शहर शहर बदमाशों के लिए यमराज बनी पुलिस कहीं इनामी बदमाश को ढेर कर रही है तो कहीं नशा तस्कर को पकड़ा जा रहा है। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए बदमाश अब रहम की भीख मांग रहे हैं। गर्मी से उनका पक्का इलाज जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। जिसकी बानगी गोंडा में दिखी, जहां 25,000 के इनामी बदमाश दौलत खान को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। आरोपी लूटपाट और अपहरण जैसी कई गंभीर धाराओं में गोंडा, रामपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में नामजद है। तो वहीं आरोपी के पास से पुलिस को अवैध हथियार भी मिले हैं। इस घायल बदमाश के कब्जे व निशानदेही से एक चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस तथा चोरी के करीब 40,000 रुपए तथा चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। ऐसी ही एक तस्वीर सहारनपुर में भी दिखी, जहां पुलिस ने शातिर नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की तो जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई। तो वहीं इटावा में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। तो वहीं मथुरा में पत्नी का हत्यारा पति और उसके साथी को पुलिस ने दबोच लिया। गाजियाबाद और झांसी में भी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपियों को पीतल वाली गर्मी का एहसास करवाया है। दिल्ली में गैंगस्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन गैंग बस चलाकर स्ट्राइक की जा रही है। 48 घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस ने बवाना, जठेड़ी, लॉरेंस समेत कई गैंगस्टर्स के 500 से ज्यादा गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया है। ये ऑपरेशन दिल्ली के कई इलाकों में एक साथ चलाया गया। आमिर, सुहेल तौहीद, हुसैन अब्बास,
शहबाज और भरत सिंह जैसे 500 बदमाश दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हैं। दिल्ली में गैंगस्टर और उनके नेक्सस को तोड़ने, गैंगवार को पूरी तरह खत्म करने के लिए ऑपरेशन गैंग बस चलाया गया, जिसके तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस ऑपरेशन में 9000 पुलिसकर्मी शामिल थे। 4299 जगहों पर एक साथ रेड की गई। ऑपरेशन गैंग एक्ट में जो बदमाश पकड़े गए हैं वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग, नीरज बवाना, काला जठेड़ी, गोगी गैंग और टिल्लू गैंग के लिए काम करते थे। गैंगस्टर के इन गुर्गों के पास से पुलिस को 300 से ज्यादा हथियार बरामद हुए हैं। इसके अलावा 118 किलो ड्रग्स, 25 लाख कैश और 117 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस का गैंगस्टर के खिलाफ इस साल का ये पहला बड़ा ऑपरेशन है। राजधानी दिल्ली में क्या फिर गैंगस्टर्स के टेरर वाला दौर लौट रहा है? ये सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि दिल्ली का पश्चिम विहार इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से आज गूंज उठा और इस फायरिंग के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया जा रहा है, जिसने पश्चिम बिहार के एक जिम पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। देर रात हुई इस फायरिंग से पौष इलाके में दहशत फैल गई। जिम रोहित खत्री का बताया जा रहा है और इस फायरिंग के सबूत साफ दिखाई दे रहे हैं। रात में फायरिंग होती है और फिर एक पोस्ट सामने आती है जो रणदीप मलिक नाम की आईडी से पोस्ट हुई है, जिसमें डीपी में लॉरेंस की फोटो लगी है और लिखा है, जिम पर फायरिंग मैंने करवाई है, अगली बार फोन नहीं उठाया तो धरती से उठवा दूंगा। जो लॉरेंस भाई के दुश्मन है आजीवन ही दुश्मन रहेंगे। ये साफ लिखा है कि फोन करने पर फोन को अगर नज़रअंदाज किया जाएगा तो इसी तरीके से गोली चलेगी और उसका हश्र भी नादिर शाह जैसा होगा। पुलिस ने मौके से सीसीटीवी की डीवीआर जब्त कर ली है और अब फायरिंग करने वालों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन घटना ने फिर लॉरेंस गैंग का टेरर फैला दिया है। और इस समय की एक बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से। यहाँ एमसीडी की टीम पर हमला हुआ है। अतिक्रमण हटाने पहुंची थी एमसीडी की टीम। जूनियर इंजीनियर के ऊपर परिवार ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। सीसीटीवी में पूरा का पूरा हमला कैद हुआ है। दिल्ली के वजीराबाद इलाके की ये घटना है। हंगामे में 3 से 4 लोग घायल भी हुए हैं। परिवार वालों ने जूनियर इंजीनियर जब अतिक्रमण हटाने के लिए अपनी टीम के साथ, एमसीडी की टीम के साथ पहुंचा तो उसके ऊपर पथराव शुरू कर दिया। 3 से 4 लोग इस पथराव में घायल भी हुए हैं। कनाडा में एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फायरिंग की है। ब्रॉम्पटन के एक इलाके में लॉरेंस गैंग के गुर्गे ने जसवीर नाम के शख्स के घर पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। इसका वीडियो भी अब सामने आया है। चार सेकेंड और दनादन 10 से ज्यादा राउंड फायरिंग। लॉरेंस गैंग का ये गुर्गा यहीं तक नहीं रुका, दौड़ता हुआ घर की दूसरी साइड गया, फिर 10 राउंड और फायरिंग। कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग किस कदर बेखौफ है, इसकी बानगी दिखाता है एक और वीडियो सामने आया है। कार से आया एक बदमाश 20 सेकंड में 20 से ज्यादा गोलियां चलाता है और फिर वहां से फरार भी हो जाता है। इस वीडियो के साथ बिश्नोई गैंग का बदमाश गोल्डी ढिल्लो सोशल मीडिया पर पोस्ट डालता है और जसवीर नाम के शख्स के घर गोली चलाने की बात करता है। ये पहली बार नहीं है जब लॉरेंस गैंग ने कनाडा में फायरिंग की है। इससे पहले वो कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे और पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर फायरिंग करवा चुका है। उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस हाईटेक सुविधाओं से तो लैस हो ही रही है, पारंपरिक तरीके भी अपना रही है। यानी बदमाशों का जुलूस निकाला जा रहा है ताकि लोगों में उनका खौफ खत्म हो, वो खुद पर शर्मिंदा हो। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जहाँ 11 बदमाशों का पुलिस ने जुलूस निकाला, उन्हें देखने के लिए भीड़ लग गई। सिर नीचे किए, चेहरे पर पछतावा लिए ये पुलिस से माफी मांगते नजर आए। दरअसल पुलिस की गिरफ्त में आए ये लोग जुआरी हैं और बेकनगंज में जुए के अड्डे पर जुआ खेलते हुए दबोचे गए। पुलिस ने इनके पास से तकरीबन 41,000 कैश और कई ताश की गड्डियां जब्त की। इसके बाद कुछ इस अंदाज में इलाज शुरू किया गया। शहर में अपराध पर लगाम लगाने के लिए कानपुर पुलिस इस वक्त एक्शन में है। हाल ही में कांस्टेबल को लूटने वाला भी पकड़ा गया था। अब दोबारा गलती पकड़ दोनों हाथ चलने नहीं दिखाई पड़ेगा ना। अब इस इलाज से भी बदमाश नहीं सुधरे तो फिर यमराज वाला इलाज ही होगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ बियर बार में चखने के पैसे मांगने पर बदमाशों ने कर्मचारियों के ऊपर ही हमला बोल दिया और फायरिंग तक नौबत पहुंच गई। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।
तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि काउंटर पर बदमाश बहस कर रहे हैं, क्योंकि कर्मचारी ने चखने का पैसा मांगा तो वे भड़क गए, गाली गलौज शुरू कर दी। जब रोका गया तो मारपीट करने लगे। इसी बीच एक बदमाश हथियार निकालकर लोड करता है और फायरिंग करता है, तो बार के कर्मचारी दरवाजा बंद कर लेते हैं। इसके बाद बदमाश गाली गलौज करते हुए धमकी देकर वहाँ से चले गए। इसके बाद वे दोबारा लौटे, बार में तोड़फोड़ की, कर्मचारियों को पीटा और एक बदमाश ने हवाई फायरिंग भी की। साथ ही कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित कर्मचारियों की शिकायत पर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। और इस समय की एक बड़ी खबर बता दें, आज ऑल टाइम हाई पर चांदी की कीमतें पहुंची हैं। चांदी की कीमत आज 2,63,000 प्रति किलो पहुंच गई है। एक दिन में दाम 6,256 रुपए बढ़ा है। चांदी की कीमत 2.63 लाख प्रति किलो, यानी 2,63,000 रुपए में अब चांदी मिलेगी 1 किलो। अचानक पिछले कुछ दिनों में चांदी की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। सोने और चांदी की बढ़ती कीमतों में उछाल जो है ये ज्वेलर्स के लिए काफी दिक्कत का सबब बन रहा है। लोगों ने शॉपिंग करना या ये कहिए कि जेवरात खरीदने कम कर दिए। हिंदुओं पर हो रही बर्बरता को लेकर बांग्लादेश की यूनुस सरकार की दुनिया भर में किरकिरी हो रही है, आलोचना हो रही है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं थमने का नाम नहीं ले रही, जैसे इस सरकार ने कट्टरपंथियों को ऐसा करने की छूट दे रखी हो। अब बांग्लादेश के फैनी इलाके में एक हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। कट्टरपंथियों के इस करतूत से समीर दास का परिवार सदमे में है और हिंदू परिवार खौफ में। कट्टरपंथियों की भीड़ ने समीर पर उस वक्त हमला किया जब वो अपने ऑटो रिक्शे से घर लौट रहा था। पहले तो नफरती भीड़ ने उसे लाठी डंडों से मारा, उसके बाद भीड़ में मौजूद कुछ दरिंदों ने चाकुओं से गोद कर जान ले ली। 1 महीने के भीतर ये बांग्लादेश में 8वें हिंदू की हत्या है, जबकि नए साल में ये 4थी हत्या है, जिसकी शुरुआत दीपू दास से हुई। लेकिन जाहिल जमाती यहीं नहीं रुके। अमृत, ब्रिजेंद्र, खोकन, राणा प्रताप, मोनी, मिथुन होते हुए समीर तक पहुंच गए। बीते एक सप्ताह में नफरती ताकतों ने 4 हिंदुओं की हत्याएं की हैं, लेकिन यूनुस सरकार मौन है। पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ साजिशों में लगा हुआ है, लेकिन आज मुनीर एंड आर्मी के साथ पूरे पाकिस्तान की नजर अब भारत पर थी, जब भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का संबोधन शुरू हुआ और उनकी एक लाइन ने आतंकिस्तान में एक बार फिर खौफ पैदा कर दिया। सेना प्रमुख से लेकर रक्षा मंत्री तक एक ही बात दोहराई जा रही है, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हुआ ये ऑपरेशन सिर्फ स्थगित हुआ है। और एक बार फिर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आतंकिस्तान को मैसेज दिया, अगर उसने छोटी सी भी गुस्ताखी की तो ऐसा जवाब दिया जाएगा जो शायद उसने कभी सोचा नहीं होगा। सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना प्रमुख ने साफ कर दिया, सीमा पार जो आतंकी कैंप चलाए जा रहे हैं वो भी सेना की रडार पर है। तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। ऑपरेशन सिंदूर रिमेन्स ऑनगोइंग। एनी फ्यूचर मिसएडवेंचर विल बी रेजोल्यूटली रिस्पोंडेड टू। यानी जो मुनीर ब्रिगेड और आतंकी सोच रहे हैं कि वो भारत से बचकर भारत के खिलाफ नापाक हरकतों को अंजाम देंगे तो गलत मुगालते में है, क्योंकि आर्मी को सिर्फ ग्रीन सिग्नल का इंतजार है और पूरा पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में इस समय एलओसी के साथ ही इंटरनेशनल बॉर्डर पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवान मौजूद हैं और लगातार यहां तलाशी अभियान चल रहा है। एक तो सर्दियों में ऐसे ही घुसपैठ के मामले बढ़ जाते हैं, उस पर से 26 जनवरी भी आने वाली है, जिसे देखते हुए जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है, ताकि मुनीर और उसके साथी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम ना दे पाएं। समय सुरक्षा बलों को इस तरह के इनपुट मिल रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार बड़ी घुसपैठ की साजिशें जो है वो रच रहा है और उसी बीच अब पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश जो है वो भी यहाँ पर सामने है, जिसके बाद आर्मी से लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी टीमें आतंकियों के हर संभावित रूट की तलाश में है। देख सकते हैं किस तरह का रूट है, यहाँ पर कई सारी जो पॉसिबल टनल्स हैं वो भी हो सकती हैं, हाइडआउट जो हैं वो भी हो सकते हैं। इसके साथ ही कई संवेदनशील जगहों पर मॉक ड्रिल भी हो रहे हैं। सुरक्षा बल के जवान और रेलवे पुलिस ने इसी कड़ी में अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर अभ्यास किया, जिसमें रेलवे स्टेशन पर हमला करने वाले जंगी आतंकियों को मार गिराया गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दुकानदार बुर्के वाली महिला चोर गैंग से काफी परेशान है। बुर्का पहनकर दुकानों में चोरी करने वाली ये महिलाएं काफी शातिर हैं। दुकानदार को इन पर शक न हो उसके लिए ये बच्चों का भी इस्तेमाल करती हैं। बुर्का और बच्चों के सहारे ये कई दुकानों में चोरी कर चुकी हैं। देखिए कैसे चोरों का ये बुर्का गैंग दुकानदार को बातों में उलझाता है। पीछे से इनके साथ आए बच्चे सामान उड़ा लेते हैं। ये बुर्का गैंग पिछले कई दिनों से दुकानदारों के लिए सिर दर्द बने हुए है। तीनों का चेहरा ओरा ढका हुआ था कि चेहरा नहीं, वो चारों ने सबने वो पहन रखा था बुर्का। महिला चोरों का ये बुर्का गैंग अब तक कई दुकानों में हाथ साफ कर चुका है। वो जो महिलाएं हैं उन्होंने एक जगह थोड़ा करा ये काम,
वो भी मैं उधर गया पनीले तो वहाँ भी जिक्र हो रहा था कि वो पता लगा किसी का टीन भी उठाया उन्होंने, चेहरा ढक रखा उन्होंने और ले गए। अब दुकानदारों का कहना है कि बुर्के की आड़ में महिला चोर बेखौफ है क्योंकि उनकी तलाशी नहीं ली जा सकती। बुर्के की आड़ में तलाशी थोड़ी ली जाती है हर एक की। तो बुर्के की वजह से ज्यादा चोरी की वारदातें हो रही हैं ज्यादा। ये बुर्के वाली महिला चोर इतनी शातिर है कि ज्यादातर बुजुर्ग दुकानदारों को ही निशाना बनाती है। पुलिस ऐसे बुर्का गैंग की तलाश में जुट गई है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पुलिस ने एक ऐसे हत्यारे को पकड़ा है जो नरभक्षी है और वो एक शख्स की हत्या करने के बाद उसे खाने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के पीछे खड़ा ये वही शख्स है जिस पर नरभक्षी होने का आरोप लगा है। आरोपी फिरदौस आलम ने एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या की थी और शव को तालाब किनारे छिपा दिया था। वो मौका देखकर शव के कुछ हिस्सों को खाना चाहता था, लेकिन इससे पहले ग्रामीणों ने उसे देख लिया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी फिरदौस को गिरफ्तार कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। প্রত্যক্ষদর্শী কিছু ব্যক্তির কথা থেকে জানতে পারি যে তার নাকি উদ্দেশ্য ছিল সেই মৃতদেহটিকে খাওয়ার, অর্থাৎ ক্যানিবালিজম বলতে যা বোঝায় সেই ক্যানিবালিজমের কিছু বৈশিষ্ট্য এখানে পাওয়া যাচ্ছে। हैरानी की बात यह है कि आरोपी ने पूछताछ में इस बात को स्वीकार भी किया। हालांकि गिरफ्तारी के वक्त वो नशे में था। ऐसे में पुलिस मामले की हर एंगल से जांच में जुटी है, जिसमें एक एंगल नरभक्षण भी है। मध्य प्रदेश के विदिशा में अब बाघ और तेंदुए की दहशत फैली हुई है। पिछले 5 दिनों से ना तो लोग घरों से निकल रहे हैं और ना ही अपने खेतों पर जा रहे हैं। इसके बाद वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है और पूरे इलाके में पुलिस के साथ गश्ती बढ़ा दी गई है ताकि किसी तरह की कोई घटना न हो पाए। लेकिन इस वीडियो के बाद ग्रामीणों में खौफ और बढ़ गया है, जिसमें बाघ अपने शिकार को ले जाता हुआ दिख रहा है। तेंदुए के बाद अब बाघ की वीडियो आने से ग्रामीण दहशत में है। टाइगर के डर के कारण लेबर खेत में आ नहीं रही। हमने तो रात को लेबर जाती थी पानी चलाने, तो हमने कल से रात का पानी भी खेतों में बंद कर दिया है। ग्रामीणों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है और जरूरी काम से निकलने पर बंदूक रखना शुरू कर दिया है। यानी किसान खुद ही शूटर बन गए हैं। खेतों में सिंचाई के दौरान किसान बंदूक टांगे घूम रहे हैं। हालांकि वन विभाग का कहना है कि ये मूवमेंट आम है। किसी भी प्रकार से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तेंदुए का मूवमेंट जंगल क्षेत्रों से कई बार जो है आबादी क्षेत्र में हो जाता है। विदिशा में जहां पहले काफी बड़ा हिस्सा फॉरेस्ट एरिया था, ऐसे में वन विभाग इसे आम भले ही बताए, लेकिन ग्रामीण एक्शन की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों भालू का आतंक लोगों की नींद उड़ा रहा है। उत्तरकाशी से लेकर चमोली और रुद्रप्रयाग तक भालू की बेखौफ चहलकदमी देखने को मिल रही है। हालात कितने डरावने हैं, ये सीसीटीवी फुटेज देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं। इन 3 तस्वीरों को देखिए। कहीं भालू बाजार में उत्पात मचा रहा है, कहीं सड़कों पर चहलकदमी कर रहा है, तो कहीं महिला को जख्मी कर रहा है। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से खूंखार भालू बेखौफ होकर सड़कों पर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है और लोग घरों से निकलने से भी डर रहे हैं। शाम ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है। उत्तरकाशी में काले दानव ने घर में घुसकर एक महिला को बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। उधर चमोली और रुद्रप्रयाग में भी हालात कुछ अलग नहीं है। तस्वीरें देखिए कैसे रात के वक्त बाजारों में घुसे भालू ने जमकर उत्पात मचाया, दुकानों में तोड़फोड़ की, सामान बिखेरा और पूरे इलाके में डर का माहौल पैदा कर दिया। भालुओं के बढ़ते हमलों को देखते हुए वन विभाग ने अलग अलग टीमें तैनात की हैं और भालुओं को दूर जंगल की ओर भगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के माघ मेले में दिव्य लोक के दर्शन हो रहे हैं। कहने को तो ये माघ मेला है, लेकिन प्रशासन ने इसकी तैयारी ऐसी की है जैसे ये कोई महाकुंभ हो और महाकुंभ से कम ना हो। पूरे मेले के रंग बिरंगी लाइटों से आप देख सकते हैं कैसे सजाया गया है। घाटों पर लेजर शो का आयोजन किया गया है। मानो इस पावन भूमि में आने भर से ही आपके पाप धुल जाएंगे। और ये मुमकिन बस इस वजह से हुआ क्योंकि यूपी का शासन एक ऐसे योगी के हाथों में है जो यूपी में सनातन की खोई हुई पहचान दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इस बात का गवाह स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर है, जहां माघ मेले में मंत्रोच्चारण के साथ लेजर लाइट शो चलाया जा रहा है। माघ मेले में यमुना के कालीघाट पर हुए वाटर लेजर शो में महाकुंभ, अर्धकुंभ और माघ मेले के महत्व का भी प्रदर्शन किया गया। इतना ही नहीं बल्कि त्रिवेणी की महिमा और समुद्र मंथन की कथाओं को भी लेजर शो के जरिए दिखाया गया। जिसका भार सबसे अधिक आए। केवल लेजर शो ही नहीं, माघ मेले का ऐसा नजारा आपने दशकों बाद देखा होगा। पूरे मेले में जबरदस्त लाइटिंग की गई है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीर बेहद ही अद्भुत है, अनोखा और अविश्वसनीय है। लाखों की तादाद में लोग संगम की पवित्र भूमि पर डुबकी लगा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में और इजाफा होगा।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मिनी महाकुंभ चल रहा है और कुछ घंटों बाद मकर संक्रांति का स्नान होने वाला है। उससे पहले आज मेला परिसर में उस समय सतुआ बाबा का अलग ही अंदाज देखने को मिला जब वो ऊंट पर सवार होकर निकले। मेला परिसर में अपने शिविर में जाने के लिए सतुआ बाबा पूरे लाव लश्कर के साथ निकले, जहां भक्त जयकारे लगाते हुए सुनाई दिए। सजे हुए ऊंट पर सवार होकर सतुआ बाबा ने सनातनियों को दर्शन दिए। विहंगम और इस खूबसूरती को बयां कर रही है कि किस तरीके से पूरे अपने भक्तों के साथ शिविर में सतुआ बाबा जो है वो यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। जी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश की कमान नरेंद्र मोदी के हाथ में है और उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों में है और इसी वजह से भारत लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। भारत का हर सनातनी जाग गया है क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी गोरक्ष पीठाधीश्वर जी का नेतृत्व है, ये अपराध मुक्त का नेतृत्व है। सतुआ बाबा को योगी आदित्यनाथ का करीबी माना जाता है और जब 2 दिन पहले सीएम योगी त्रिवेणी पहुंचे थे तब उन्होंने सतुआ बाबा से मुलाकात की थी। बेंगलुरु में फ्लाईओवर पर शरारत, फ्लाईओवर से नीचे फेंकी आतिशबाजी, रागी गुड्डा फ्लाईओवर का ये मामला। अब पुलिस इस युवक की तलाश कर रही है। बेंगलुरु में आतिशबाजी को फेंका गया फ्लाईओवर से नीचे। ये देखिए किस तरीके से आतिशबाजी को, ये देखिए इसने जलाया है इस लड़के ने और नीचे फेंक दिया। रागी गुड्डा फ्लाईओवर का ये मामला है और अब पुलिस इस युवक की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। हाईवे की पटरियों पर लंबे समय से किए गए कब्जे को प्रशासन ने हटवाया, लेकिन इस दौरान नगर पंचायत के ईओ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हो रहा है। अभियान के दौरान कुछ दुकानदारों ने कार्रवाई का विरोध किया, जिस पर नगर पंचायत के ईओ विकास कुमार भड़क गए और दुकानदारों को पिटवाने की बात कही। ईओ लगातार दुकानदारों को धमकी देते नजर आ रहे हैं। पहले तो तुम लोग आओगे तो तुम लोगों को मार कुटाई कर पाएंगे। किसी ने ये वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद उनकी भाषा को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या अतिक्रमण हटाने के नाम पर धमकी देना जायज है। अब देखना होगा कि मामले में प्रशासन कब कार्रवाई करेगा। आपने फिल्मों में जानवरों के ऊपर चिप या कैमरा लगाकर उनसे जासूसी करते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन अब ये फिल्म सीन हकीकत बनने वाले हैं क्योंकि एक जर्मन कंपनी जासूसी कॉकरोच तैयार कर रही है और इसके लिए कॉकरोच की खास किस्म को चुना गया है जो खुफिया जानकारी जुटाने में मदद करेंगे। दरअसल जर्मनी की स्टार्टअप कंपनी स्वाम बायोटेक्टिक्स ने मेडागास्कर हिसिंग कॉकरोच को जासूसी के लिए तैयार करने का प्रयोग शुरू किया है। इस तकनीक के तहत कॉकरोच के शरीर पर बेहद छोटे और खास डिजाइन किए गए मिनी बैकपैक लगाए जाएंगे, जिसमें छोटा कैमरा, सेंसर, माइक्रोफोन, लोकेशन, न्यूरल स्टिमुलेटर जो कॉकरोच के एंटीने में इलेक्ट्रिक पल्स देकर उसे कंट्रोल करते हैं, एआई और वायरलेस कम्युनिकेशन होगा। कॉकरोच के एंटीने में छोटे छोटे इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं जो उनके एंटीने से जुड़े होते हैं। इन इलेक्ट्रोड्स के जरिए वैज्ञानिक उन्हें संकेत भेजकर कॉकरोच को किसी खास दिशा की तरफ गाइड कर सकते हैं। ये जासूस मलबे, पाइप और छोटी दरारों में बड़ी आसानी से एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए स्वाम बायोटेक्टिक्स ने करीब 13 मिलियन यूरो की फंडिंग जुटाई है। बिहार में शराबबंदी के बीच शराब तस्कर नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं। बेतिया में शराब तस्करी का एक अनोखा ही मामला सामने आया है। यहाँ पुलिस ने शराब तस्करी में एक घोड़े को गिरफ्तार किया है। अपने मालिक की करतूतों की सजा ये बेचारा घोड़ा पा रहा है। पुलिस थाने में खड़ा ये वही घोड़ा है जिस पर शराब तस्करी का इल्जाम है। पुलिस ने बेतिया के दियारे इलाके से इसे गिरफ्तार किया है। इस बेचारे घोड़े का कसूर सिर्फ इतना है कि इस पर लादकर शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने रेड मारते हुए इसे 21 लीटर अवैध शराब के साथ पकड़ा और अपने साथ ले गई। यह वही घोड़ा है जो शराब तस्करी करता है। इसके पहले भी नौतन थाना पुलिस कई ट्रेंड घोड़े को पकड़ चुकी है। अब इस घोड़े की हालत ऐसी है कि कल तक चने खाने वाला थाने में सूखी घास खाने को मजबूर है। ये बेचारा अपनी मालिक की करतूतों की सजा भुगत रहा है। हालांकि पुलिस ने इस बेगुनाह घोड़े को फंसाने वाले इसके मालिक को भी गिरफ्तार किया है। एक तरफ ये घोड़ा जहां अपने मालिक की वजह से थाने में आंसू बहा रहा है, तो वहीं शराब माफिया के तस्करी में जानवरों के इस्तेमाल करने का भी खुलासा हुआ है। गोंडा मेडिकल कॉलेज में चूहों का अड्डा बना। ऑर्थो वार्ड ये चूहों का अड्डा बना है। खुलेआम यहाँ पर चूहे घूमते दिखाई देते हैं। ऑक्सीजन पाइप भी काट चुके हैं ये चूहे। अस्पताल के बाहर आवारा कुत्ते भी मौजूद हैं। ये गोंडा मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के गोंडा की मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। मेडिकल कॉलेज आप देखिए चूहे किस कदर घूम रहे हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन पाइप तक काट दे रहे हैं। अब आप सोचिए यहाँ पर भर्ती मरीजों का क्या हाल होगा।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से माता पिता की लापरवाही ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स की शॉपिंग का लालच एक मासूम की जान पर भारी पड़ने ही वाला था। फिर क्या हुआ आप देखिए। क्योंकि 1.5 साल के मासूम को उसके माता पिता कार के अंदर छोड़कर शॉपिंग करने चले गए। कार की चाबी भी अंदर रह गई और कार ऑटोमेटिक लॉक हो गई। कुछ ही देर में कार के अंदर बंद बच्चा घुटन महसूस करने लगा, मासूम रोने लगा, हाथ पैर मारने लगा, जिसे देखते ही आसपास भीड़ जमा हो गई। लोगों ने तुरंत कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। हालात बिगड़ते देख कार का शीशा तोड़ा गया। उसके बाद गेट खोला गया और मासूम को बाहर निकाला गया। बाहर आते ही बच्चे को सांस मिली, लेकिन ये घटना माता पिता की गंभीर लापरवाही है, जो सवाल खड़ा करती है कि क्या थोड़ी सी शॉपिंग एक मासूम की जान से ज्यादा जरूरी थी। कि मथुरा से एक ऐसी तस्वीर आई है जिसे देखकर आपको डर के साथ साथ गुस्सा भी जरूर आएगा, क्योंकि एक शख्स को एक सांप ने काट लिया और वो शख्स सांप को अपनी जैकेट में रखकर अस्पताल पहुंच गया। मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा का है, जहां पर ई रिक्शा चालक दीपक राजपूत को सांप ने काट लिया। सांप के डसने के बाद दीपक अस्पताल जाते हैं, लेकिन अस्पताल में इलाज नहीं मिलने पर वो हंगामा कर देते हैं। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? मैं आधा घंटे पहले आया था यहाँ पे, मैंने भैया सांप ने काट खा लिया। जी कहाँ है सांप? सांप कहाँ है? दिखाओ। इसने खा लिया है आपको? इलाज न मिलने पर वो वापस जाने लगते हैं, लेकिन उनके रिक्शे से सड़क पर जाम लग जाता है और जब पुलिस वाला उन्हें हटाने आता है तो वो उसे भी सांप से डराने लगता है। राजस्थान के कोटा से एक वीडियो सामने आया है। यहाँ शिकार के लिए निकले तेंदुए पर एक नंदी भारी पड़ गया। जो तेंदुआ शिकार पर निकला था वो खुद अपनी जान बचाते हुए भागता हुआ दिखाई दिया, जिसे राहगीरों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। माला कोलीपुर में जंगली इलाके का है। वीडियो में देखिए एक तेंदुआ अपने से दोगुने वजन के नंदी का शिकार करने की कोशिश में है। तेंदुआ नंदी के गले पर अपने जबड़ों से पकड़ बनाए हुए है, लेकिन नंदी गिरने के बजाय उसे घसीटते हुए आगे बढ़ रहा है। न तो तेंदुआ नंदी को छोड़ रहा है और न ही नंदी कमजोर साबित हो रहे थे। काफी देर तक ये जद्दोजहद चलती रही, लेकिन इसके बाद मौका पाते ही नंदी ने अपने पैरों के खुरों से तेंदुए के शरीर पर वार कर दिया। हमले से तेंदुआ घबरा गया और उसने गर्दन छोड़ दी, जिसके बाद तेंदुआ भाग खड़ा हुआ और नंदी भी आगे निकल गए। पूरा वीडियो वहाँ से गुजर रहे लोगों ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर हर तरफ दिखाई दे रहा है। बचपन में आपने सांप और नेवले की लड़ाई की कहानियां जरूर सुनी भी होंगी और सांप और नेवले की लड़ाई देखी भी होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से सांप और नेवले की असली लड़ाई का वीडियो अब सामने आया है, जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में साफ दिखता है कि कभी सांप नेवले को डसने की कोशिश करता है तो कभी नेवला फुर्ती से पलटवार करता है। दोनों के बीच ये खूनी संघर्ष काफी देर तक चलता रहा। नेवला जैसे ही नाक की तरफ बढ़ता, नागफन उठाकर फुफकार मारता और जब सांप हमला करता तो नेवला झाड़ियों के पीछे छुपकर खुद को बचा लेता। पल पल बदलते इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए सड़क किनारे लोगों की भीड़ जुट गई। कई लोग छतों से इस लड़ाई को देखते रहे। इसी दौरान एक शख्स ने इस पूरी जंग को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। आमतौर पर एक हैचबैक या सेडान कार में भी एक साथ 5 ही लोग सवार हो सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तो हद हो गई। बाइक सवार नाबालिगों के इस वीडियो को जिसने भी देखा तो उसने दांतों तले उंगली दबा ली, क्योंकि एक बाइक पर 1, 2 या फिर 3 नहीं बल्कि 7 नाबालिग सवार थे, जो ग्वालियर की सड़कों पर देर रात बाइक से हुड़दंग मचाते हुए नजर आए। बाइक सवार नाबालिग पूरी बेशर्मी के साथ ट्रैफिक नियमों को ठेंगा दिखाते हुए ये स्टंटबाजी कर रहे थे। इन्हें ना तो कानून का डर है और ना ही हादसे की परवाह। इनके चेहरे बता रहे हैं कि ये तफरी के लिए बाइक पर निकले हैं, लेकिन ना नियम इन्हें इसकी इजाजत देता है और ना ही कानून। इनमें से किसी ने भी हेलमेट तक नहीं पहन रखा है। ये अपने साथ साथ सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। इनके चेहरे पर ये हंसी इसलिए है क्योंकि उन्हें कोई रोकने या पकड़ने वाला नहीं है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इन बाइक सवारों की तलाश कर रही है। ऐसे बहुत बड़ी लापरवाही ना कहा जाए तो और आखिर क्या कहा जाए। दिल्ली के कोंडली इलाके में जेप्टो स्टोर में डिलीवरी राइडर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। यहाँ डिलीवरी राइडर को परफ्यूम लगाने पर मुर्गा बनाकर पीटा गया।
पूरी घटना स्टोर के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है लोगों के बीच डिलीवरी राइडर ऋषभ कुमार कान पकड़कर स्टोर में मुर्गा बनकर काफी देर तक बैठा रहा। लोग अपना काम कर रहे हैं और डिलीवरी राइडर मामूली बात की सजा भुगत रहा है। इसके बाद स्टोर पर मौजूद एक सीनियर आया और उसने ऋषभ को मारना शुरू किया। 1, 2, 3, 4 स्टोर संचालक ऋषभ को एक के बाद एक थप्पड़ मारता चला गया। ऋषभ का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने जेप्टो स्टोर से परफ्यूम निकालकर लगा लिया था। ऋषभ को सबके सामने मुर्गा बनाकर अपमानित किया, फिर जमकर पीटा, जिससे ऋषभ बुरी तरह घायल हो गया। पीड़ित ऋषभ ने न्यू अशोक नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की और सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिया। अधिकारी फुटेज की जांच कर रहे हैं। अमेरिका के ह्यूस्टन में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब वहां की एक चर्च आग की लपटों के साथ घिर गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची, लेकिन तब आग इतनी विकराल हो चुकी थी कि उसे बुझाना आसान नहीं था, क्योंकि चर्च से आग की ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठने लगा। देखते ही देखते आग चर्च के आसपास बनी इमारतों में फैल गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की 100 टीम मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद आग को बुझाने का काम तेज किया गया। कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन चर्च और उसके पास मौजूद इमारतों में रखा सामान जलकर खाक हो गया। आग किस वजह से लगी, इसका पता नहीं चल सका। महाराष्ट्र के मुंबई में बड़ा हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार ट्रक वहां से गुजर रही कार को घसीटता चला गया। ये हादसा उस समय हुआ जब कार ट्रक से आगे निकलने की कोशिश कर रही थी। तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे काफी दूर तक कार घसीटती चली गई। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, उसमें हाईवे से कई गाड़ियां गुजरती नजर आई। इसी बीच तेज रफ्तार कार ट्रक के आगे निकलने की कोशिश करती दिखी। जैसे ही वो ट्रक के करीब से गुजरी, बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई, जिसकी वजह से सीधी जा रही कार दाईं ओर मुड़ गई, जिसकी वजह से वो ट्रक के सामने आ गई, जिसके बाद वो घसीटती चली गई। हालांकि गनीमत ये रही कि ड्राइवर ने वक्त रहते ट्रक को रोक लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। कार में बैठे लोगों को मामूली चोटें आईं, जबकि कार को भी नुकसान पहुंचा। बात पते की मैं इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। धनबाद में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। दुकान मकान पर ये बुलडोजर चलाया गया है। सरकारी जमीन खाली कराने की मुहिम है। देखिए, धनबाद में प्रशासन की कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। अवैध निर्माण पर ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब ये अवैध कब्जा हो रहा होता है, उस समय क्या प्रशासन सो रहा होता है? ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते। नमस्कार।